करोड़ की लागत से बनी काशी विश्वनाथ धाम का किया लोकार्पण। 33 महीने में बनकर तैयार हुआ है धाम। सीएम मनोहर लाल ने किसानों के धरना खत्म करने के फैसले का किया स्वागत। कहा, मुकदमे वापस लेने की बात हमने कही है। डिप्टी कमिश्नर एसपी से मिलकर बताएंगे इसकी रिपोर्ट। राहुल गांधी के बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का पलटवार। कहा, जो हिंदू होकर भी हिंदुत्ववादी नहीं है वो नकली हिंदू है। राहुल गांधी ने कहा था, मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी। हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने खेल मंत्री संदीप सिंह। कुंवर सूरजपाल अम्मू समेत 9 लोगों को बनाया गया वाइस प्रेसिडेंट। संदीप सिंह ने फेडरेशन सरकार के साथ मिलकर करेगी काम। पलवल के बहीन थाने में पुलिस कर्मचारी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। आत्महत्या के कारणों का नहीं चला पता। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा की बेटी हरनाज संधू बनी मिस यूनिवर्स। इजराइल में हुआ 70वां मिस यूनिवर्स पेजेंट। 75 से ज्यादा प्रतिभागियों ने लिया था हिस्सा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हर खबर हरियाणा में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पर बता दें कि चंडीगढ़ से खबर है, सीएम ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं। एस्टेट को चुनौती के लिए आपको बता दें रूप में ले रहे हैं, और ये ऐसा निर्देश सीएम द्वारा दिया गया है जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए जाए। उन्होंने ऐसा कहा है। इसी के साथ ही बता दें कि 18 और 19 दिसंबर को एग्जाम होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से दे रहे हैं, जहां पर सीएम ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं। बता दें, उन्होंने कहा है कि एस्टेट को चुनौती के रूप में लें और इसी के साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए जाएं। बताते चले आपको कि 18 से 19 दिसंबर को एग्जाम होंगे। बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने उपायुक्तों को, जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं, जहां पर उन्होंने एस्टेट को चुनौती के रूप में लेने की बात कही है। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जाएंगे। और वहीं आपको बताते चले कि एग्जाम 18 और 19 दिसंबर को होगा। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां सीएम ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं और एस्टेट को चुनौती के रूप में लेने की उन्होंने बात कही है। और इसी के साथ ही उन्होंने सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने की भी बात कही है। निर्देशित करते हुए कहा है कि सुरक्षा के कड़े से कड़े इंतजाम किए जाए, ताकि किसी भी तरह की लापरवाही ना हो सके, किसी भी तरह की गलत चीजें ना हो सके। और आपको बताते चले कि जो एग्जाम होने हैं वो 18 और 19 दिसंबर को होने हैं। इसी के तहत लगातार सीएम की नजर बनी हुई है और इसी पर सीएम ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिया है। एस्टेट को चुनौती के रूप में लेने की बात कही है उन्होंने, और सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने की भी बात सीएम द्वारा कही गई है। 18 और 19 दिसंबर को एग्जाम होंगे। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं। एस्टेट को चुनौती के रूप में लेने की बात कही है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाने की बात कही है। 18 और 19 दिसंबर को एग्जाम होने हैं। इसी के तहत लगातार सीएम की नजर बनी हुई है और उन्होंने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां सीएम ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिया है। और आपको बताते चले कि एस्टेट को चुनौती के रूप में लेने की उन्होंने बात कही है। और इसी के साथ ही सुरक्षा के लिए भी उन्होंने कहते हुए कहा है कि कड़े इंतजाम किए जाएं। 18 और 19 दिसंबर को एग्जाम होने हैं और इसी के तहत लगातार सीएम मनोहर लाल की नजरें बनी हुई है और उन्होंने इसी के तहत जिला उपायुक्तों को निर्देशित किया है। निर्देश देते हुए कहा है कि एस्टेट को चुनौती के रूप में ही लेते रहे। इसी के साथ ही सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने बातें कही है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं, ताकि किसी भी तरह की लापरवाही ना हो सके, किसी भी तरह की चुनौती ना आ सके। 18 और 19 दिसंबर को एग्जाम होने हैं और इसी के तहत सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाने की बात सीएम द्वारा कही जा रही है। एस्टेट को चुनौती के रूप में लें, ये भी कहा है। जिला उपायुक्तों को लगातार निर्देशित किया जा रहा है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां इंसो के महासचिव दिग्विजय चौटाला ने झज्जर के दादरी से, आपको बता दें कि खबर है जहां पर इंसो के महासचिव दिग्विजय चौटाला ने बात कही है। लगातार चुनावी गहमागहमी बढ़ी रहती है और इसी के तहत झज्जर के दादरी तोय गांव में आयोजित हुआ है, जहां जन सरोकार दिवस के अवसर में उमड़े लाखों लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी गई है, जिन्होंने इस रैली को ऐतिहासिक रैली बनाया है। उन्होंने कहा है कि चारों तरफ कई कई किलोमीटर तक का जाम लगा रहा, हर वर्ग का व्यक्ति इस रैली में शामिल हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि इस धरती पर जननायक जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी है। वहीं जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा है कि झज्जर उनको गढ़ हो सकता है, लेकिन हरियाणा प्रदेश का कोना कोना हमारा घर है। शुभकामनाएं दी है। जन सरोकार रैली में शामिल हुए थे और अजय चौटाला को भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर वार भी किया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा प्रदेश का कोना कोना हमारा घर है। बताते चले आपको कि जन सरोकार रैली में शामिल हुए थे, जहां पर और जन सरोकार रैली में जहां शामिल होने हुए थे, उसके बाद उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना भी साधा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर अब किसान आंदोलन खत्म हो चुका है, किसान घर को वापस लौट रहे हैं। ऐसे में किसानों के घर लौटने के बाद अब कुंडली सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें बदल रही है। किसान आंदोलन के दौरान बनाई गई अस्थायी झोपड़ियां नेशनल हाईवे 44 से साफ हो चुकी है और हरियाणा की तरफ से सड़क को बिल्कुल खाली कर दिया गया है। वहीं किसानों के लिए बनाई गई कुंडली सिंगू बॉर्डर पर मेन स्टेज को भी तोड़ने का कार्य जोरों पर चल रहा है। संभावना है कि आज शाम तक मेन स्टेज को तोड़ दिया जाएगा और दिल्ली पुलिस ने भी बैरिकेडिंग हटाने का कार्य शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि कुंडली सिंगू बॉर्डर का रास्ता दिल्ली के लिए खुल जाएगा। तो किसान आंदोलन खत्म होने के बाद अब काफी कुछ बदल रहा है। किसान अब घर को लौट रहे हैं। ऐसे में तस्वीरें लगातार बदलती चली जा रही है। जिस तरह से अलग अलग बॉर्डरों पर किसानों का जमावड़ा था, अब किसान उन बॉर्डरों को छोड़ छोड़कर अपने घर को जा रहे हैं। कृषि कानून रद्द होने के बाद अब किसान अपने घर को लौट रहे हैं। इसी कड़ी में पंजाब के फिरोजपुर के किसान जसपाल सिंह भी अपने घर की ओर लौट रहे हैं। बता दें कि जसपाल सिंह की उम्र 60 साल है और वो दिल्ली के टिकरी बॉर्डर से साइकिल चलाकर ही हरियाणा के रास्ते पंजाब के फिरोजपुर लौट रहे हैं। जसपाल सिंह 2 दिन पहले ही बॉर्डर से साइकिल पर सवार होकर हरियाणा पहुंचे हैं और आपको बताते चले कि जसपाल सिंह मंगलवार देर शाम तक फिरोजपुर पहुंचेंगे। तो जिस तरह से अब किसान आंदोलन खत्म हो रहा है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है जहां किसान अपने घर को लौट रहे हैं। तो अब एक तस्वीर ये भी आई है सामने, जहां जसपाल सिंह जो कि साइकिल से घर को वापसी में लगे हुए हैं, वो साइकिल से घर जाएंगे अपने। बता दें आपको कि पंजाब के फिरोजपुर लौट रहे हैं। वो टिकरी बॉर्डर पर, दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर बैठे थे, लगातार आंदोलनरत थे और तस्वीरों में देख सकते हैं आप, साइकिल में उन्होंने अपना सारा सामान ले रखा है, झंडा हाथ में लिए हुए हैं और साइकिल से ही अपना सफर कर रहे हैं अपने घर को। अब वो वापस लौटेंगे। ऐसे में अब अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। जब किसान 1 साल पहले आंदोलन करने आए थे, आंदोलन में शामिल हुए थे, दिल्ली के तमाम अलग अलग बॉर्डरों पर बैठे थे, ऐसे में अब जब उनकी मांगे पूरी हो गई है तो वो घर को लौट रहे हैं। तो कहीं कोई साइकिल से लौटता दिख रहा है तो कोई अलग अलग तरीके से नजर आ रहा है। अब एक तस्वीर ये भी आई है सामने।
तो जहां किसान अब घर को लौट रहे हैं, वहीं अब अलग अलग तरह के कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। खबर अब रोहतक से है, जहां पर प्रदर्शनी को लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है और आपको बताते चले कि रोहतक में बुलेट प्रूफ उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई है। तेलंगाना की कंपनी ने बुलेट प्रूफ उपकरणों की युवाओं को जानकारी देने के लिए प्रदर्शनी लगाई है। और आपको बता दें कि प्रशासनिक अनुमति मिलने के बाद 13 से 19 दिसंबर तक एमडीयू के टैगोर ऑडिटोरियम रोहतक में प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है। इसमें बुलेट प्रूफ वाहनों के अलावा बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ वेस्ट, बुलेट प्रूफ ब्रीफ केस जैसी रक्षा उपकरण देखने को मिलेगी। वहीं कर्नल अश्वनी कुमार मिधानी ने अधिकारियों को कहा है कि यूं तो इसी साल दिसंबर में रोहतक के प्लांट का उद्घाटन की योजना थी, लेकिन फिर भी इस साल अन्य किसी तकनीकी कारणों से उद्घाटन न हो पाया है, तो अगले साल जनवरी में उद्घाटन की योजना तय हो रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार तैयारियां की जा रही है। बुलेट प्रूफ प्रदर्शन के लिए प्रदर्शनी लगाई जाएगी बुलेट प्रूफ उपकरणों के